कहावत है, द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक, यानी कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। और ये बिल्कुल सही बात है। अपने हस्बैंड को उनकी पसंद का खाना खिलाएं, फिर देखिए कि वो आपके इशारों पर कैसे डांस करते हैं। खास डिश की जानकारी आगे दूंगी, लेकिन पहले हस्बैंड के साथ बेडरूम में रोमांस बढ़ाने वाले कुछ खास उपाय जानिए। पहले मैं आपको बताती हूँ कि फेंग शुई के अकॉर्डिंग आपको क्या चीज़ें बेडरूम में नहीं रखनी है। बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि टीवी, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर नहीं रखें। इनसे हार्मफुल रेडिएशंस निकलते हैं जो बॉडी पर बैड इफेक्ट डालते हैं। टीवी और ये चीज़ें बेडरूम में रखना ही पड़े तो इन्हें किसी कैबिनेट के अंदर ढक कर रखें या सोते समय इन पर कोई कपड़ा डाल दें। जब टीवी ना चल रहा हो तो कैबिनेट का शटर बंद कर कर रखना चाहिए। अच्छा, बेड विंडो के पास नहीं होना चाहिए। बेडरूम में पलंग या बेड खिड़की के पास क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इससे रिश्तों में तनाव और नॉन कोऑपरेशन की भावना आती है। खिड़की मतलब कि आउटर वर्ल्ड, तो जब आपका बेड आउटर वर्ल्ड के पास होता है तो और लोगों की इंटरफेरेंस बढ़ती है। लेकिन अगर फिर भी खिड़की के पास बिस्तर लगाना ही पड़े तो अपना पिलो और खिड़की के बीच पर्दा ज़रूर लगाएं या खिड़की पर पर्दा लगा दीजिए, जिससे नेगेटिव एनर्जी रिलेशन पे बुरा असर नहीं डाल पाए। आप कुछ खास चीज़ें भी कर लेते हैं जिससे रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, तो घर के साउथ वेस्ट में ये चीज़ें रखें। घर के साउथ वेस्ट में अपने आपसी रिश्तों को एक्टिव करने के लिए ये स्पेस अच्छा माना जाता है। तो घर के इस पार्ट में पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिव करने के लिए कुछ चीज़ें रखें, जैसे दीवारों का कलर, बेडरूम का कलर, यहाँ पर हल्का पिंक, हल्का ब्राउनिश या फिर हल्का येलोइश ले सकते हैं आप। ये कलर शांति और प्यार को बढ़ाने वाले होते हैं। मेरे पास कई ईमेल आ रहे हैं जिसमें वाइफ्स की ये शिकायत है कि उनके हस्बैंड की तरक्की नहीं हो रही है, इस वजह से वो परेशान हैं। मैं समझ सकती हूँ, इसीलिए हस्बैंड स्पेशल में आगे जाकर आपके हस्बैंड की सक्सेस वाले तरीके बताऊंगी, जिससे उनका बिजनेस भी बढ़ेगा, जॉब में प्रमोशन भी होगी। लेकिन पहले प्यार बढ़ाने वाली एक खास डिश। आप अपने हस्बैंड के लिए पालक पनीर ज़रूर बनाइए, क्योंकि पालक में विटामिन ए होता है, आयरन होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन सी और आयरन मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। इससे कैलोरी तेज़ी से बर्न होती है और वज़न नहीं बढ़ता। अपने हस्बैंड का दिल जीतना है तो गाजर का हलवा ज़रूर बनाएं। अपने हस्बैंड के लिए गाजर का हलवा तैयार कर सकती हैं। गाजर खाने से स्किन हेल्दी रहती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, सर्दियों में बॉडी में ठंड नहीं लगती, क्योंकि ये एक गर्म आहार है। हस्बैंड को मसालेदार करेला भी खिलाइए। करेला भले ही आपके हस्बैंड की पसंद का ना हो, लेकिन अगर इसमें आप प्यार भरा मसाला पड़ जाए तो उन्हें बेहद पसंद आएगा। करेला खाने से लिवर से जुड़ी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। अगर आपके हस्बैंड अल्कोहल लेते हैं तो ज़रूर खिलाएं। डायबिटीज़ वालों के लिए करेला बहुत फ़ायदेमंद है। ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। करेला कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आप हस्बैंड को पनीर का पराठा खिला सकती हैं या शाम को कढ़ाई पनीर खिला सकती हैं। अपने हस्बैंड के लिए आप सुबह पनीर के गरम गरम पराठे बनाएं, डिनर में कढ़ाई पनीर बनाएं। आपके बीच प्यार ज़रूर पड़ेगा। पनीर खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है, जो दांतों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। डिप्रेशन से आपके हस्बैंड को कोसों दूर करता है और वो आपसे खुलकर अपने प्यार को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैंसर और ब्लड प्रेशर में भी अगर आप किसी को पनीर खिलाते हैं तो बहुत बेनिफिशियल है। एक और बात, अपने हस्बैंड को मशरूम पुलाव खिलाएं। मशरूम बनाना भी आसान है और आपके हस्बैंड को पसंद भी आएगा। मशरूम खाने से कैंसर जैसी बीमारियां भी दूर होती हैं। मशरूम में कई बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है, जैसे हार्ट डिजीज, लिवर प्रॉब्लम्स। बॉडी में जो हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी मशरूम कम करता है। फैट और स्टार्च की कमी होने की वजह से डायबिटीज की पेशेंट के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो अनार के छिलकों की मदद से इन्हें रोका जा सकता है। खास ब्यूटी टिप्स आपके और आपके हस्बैंड के लिए आगे, लेकिन पहले हस्बैंड की सक्सेस का उपाय। अपने हस्बैंड की तरक्की के लिए काम करें। 7 बेसन के लड्डू, आटे के 2 पेड़े,
3 बनानास और थोड़ी सी चने की गीली दाल, ये सारी चीज़ें हस्बैंड और वाइफ मिलकर किसी गाय को खिला दें और अपनी तरक्की के लिए प्रार्थना करें। या दूसरा तरीका ये है कि पति पत्नी दोनों ही खाना खाते समय उसमें से बहुत छोटा सा पार्ट निकाल के खाने के बाद ये पार्ट पक्षियों को दे दीजिए या छत के बीचों बीच रख दीजिए। छत नहीं है तो बालकनी में रख दीजिए। ध्यान रहे कि ये काम पूरी श्रद्धा के साथ रोज करना है और कुदरत आपकी तरक्की के रास्ते खोल देगी।